नमस्कार सभी को। मैं संगीता आज आपके लिए रीडिंग है। कुछ अच्छा रीडिंग लग रहा है, कुछ ऐसी खुशखबरी वाली बात लग रही है कि अच्छे अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं। वेलकम है आपका ये आपके चैनल पे। और इसके साथ साथ जितने भी लोग मुझे कमेंट किए हैं उनका सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा कमेंट आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने कमेंट्स आते हैं उतना लाइकिंग नहीं है। ठीक है, लाइकिंग बहुत कम है। लाइकिंग कम है इसका मतलब या तो आप भूल जाते हो या तो आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, सीधी सी बात। ठीक है, कुछ लोगों ने लिखा है कि मेरी बात बहुत मुश्किल लगती है समझनी, तो 2 बार वीडियो देख लिया करो, फिर आपको समझ आएगा। मैं बिल्कुल हिंदी बोलती हूँ। हिंदी भी बहुत संभाल की, मतलब अगर प्योर हिंदी बोलने लग जाए तो शायद वो ना समझ आए, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जो घर में हम आप बोलते हैं वही हमारी लैंग्वेज होती है, और उसी लैंग्वेज में मैं वीडियो भी बनाती हूँ। ठीक है, और भी 1-2 लोगों का वीडियो मैं देखती हूँ, बल्कि वो तो इंग्लिश भी यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा तो बिल्कुल सिंपल होता है। तो अगर नहीं समझ आता तो 1-2 बार और वीडियो देख लिया करें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे कमेंट आए। कमेंट के हिसाब से ऐसा लगता है कि आप सभी लोग स्पिरिचुअल हैं, और डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो सेफ हैं गॉड की तरफ से, और जब सेफ्टी है तो फिर किस बात की फ़िक्र है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने कमेंट किया उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। बहुत सारा जो भी मेरे बारे में विशेष भेजते हैं, ब्लेसिंग भेजते हैं, ठीक है, उन सबको मैं लौटाती हूँ कई गुना करके, यही चाहती हूँ। और सच में रियली ईमानदारी से मैं बताऊँ, मैं दिल से जब भी मैं प्रेयर पे बैठती हूँ, पूजा पे बैठती हूँ, तो आप सभी लोगों के बारे में जैसे कमेंट को याद करके फिर सोचती हूँ उन्होंने ऐसे बोला, ऐसे कहा, ऐसे किया, तो सबके बारे में इक्वल देखा जाए तो इक्वल तरीके से हम सभी के बारे में भलाई ही सोचते हैं। ठीक है, पहले मुझे लगता था कि ऐसे जब वीडियो देखते थे तो लगता था कि लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन अब पता लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं लगाव जाता, हमें जो देखता, हमें वॉच कर रहा होता, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम क्लोज होने लगते हैं आप लोगों से। तो यही बताना था। और आज थोड़ा सा आसार खुशी के लग रहे हैं, इसलिए देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ठीक है, आज की रीडिंग जो है वैसे तो कलेक्टिव ही है, लेकिन कलेक्टिव में कुछ पर्सनल लोग हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं, कुछ खास लोग हो सकते हैं। और कलेक्टिव में अगर बात करें, सभी की बात करें, तो लव लाइफ जो होती है सभी के साथ होती है, फाइनेंशियल लाइफ सभी के साथ होती है। ठीक है, और कैरियर लाइफ सभी के साथ होती है। तो ओवरऑल मिला करके कलेक्टिव में सभी लोग जिस जिस चीज़ में आते हैं उन सभी के लिए मैं आज रीडिंग निकालती हूँ, देखती हूँ क्या आता है। आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा खुशनुमा दिख रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो करंट एनर्जी चल रही है उसमें कुछ खुशी है। 99 के पोर्टल एंड होने वाले हैं, अब इसमें जाते जाते 99 पोर्टल आपके लिए क्या आशीर्वाद देता है, क्या खुशी देना चाहता है, क्या आगाज़ हो गया है खुशियों का। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा रीडिंग करते हैं कि आपके बारे में क्या कुछ है, तो देखिए समझिए। हाँ, उसके बाद भी अगर किसी से नहीं मैच करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट हाँ एक चीज़ है, लाइक कर दिया करिए, बाद में भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करिए। उसके बाद सब्सक्राइब का मतलब आप 2 बार मत कर दिया करें, नहीं तो वो डिसमिस हो जाता है जब 2 बार आप सब्सक्राइब करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक बार सब्सक्राइब करें, लाइकिंग कर दिया करें, शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से ये है कि आपके बारे में तो लोग जानेंगे, साथ के साथ अब मेरे बारे में भी जानेंगे कि हाँ, इसके साथ अगर किसी को, देखिए मैं अभी तक किसी को रीडिंग जो है सिखाई हूँ, सिर्फ ऑफलाइन में 3 लोगों को टैरो कार्ड सिखाई हूँ। ठीक है, बहुत उनको अच्छा लगा, अभी भी वो फ़ोन करके पूछती हैं। एक घर में तो माँ बेटी दोनों लोग सीखी, क्योंकि बेटी शादीशुदा थी, उनको फिर चले जाना था,
तो मम्मी बेटी दोनों लोग साथ में सीखी हैं, तो कई बार उनकी बेटी का भी फ़ोन आता है, आंटी ऐसे वैसे, तो उनको बता देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं 9 के प्रॉब्लम में क्या आता है आपके लिए। ठीक है, ओके ओके। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने लव को पाने के लिए। कोई तो है यहाँ, डेफिनेटली कोई मेहनत कर रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स, मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। कोई तो है, कोई यहाँ पर है। मेहनत करने का मतलब कि कोई ऐसा है जो पहले कोई तरकीब अपनाते थे, अब वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, द टावर, टावर का कार्ड आ गया। इट मीन्स ये 16 नंबर का कार्ड है। 7 7 जो है केतु को दर्शाता है। इट मीन्स कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, अब उनको पता लगा है ईश्वरीय शक्ति क्या होती है, तो वो ईश्वर के बारे में भी सोचने लगे हैं। इस वजह से जो टावर का सिचुएशन उनकी लाइफ में था, वो अब गुजर चुका है इस 9 पोर्टल में स्ट्रेंथ, और इस तरह वो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं। कोई तो यहाँ पर है जो अपने लव वन को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली एस ऑफ कप्स आप देखेंगे कोई है, किसी की नई बिगनिंग बिल्कुल नज़दीक आ गई है और वो उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत कम टाइम में ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वीडियो जो है लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। किसी का फाइनेंस भी स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि जो इस समय मेहनत कर रहे हैं वो फाइनेंस को भी लेकर के बहुत लॉसेस उन्होंने झेला है। तो इसमें दिखा रहा है कि आपका फाइनेंस भी सही होगा। डेफिनेटली आपके फाइनेंस पर अगर किसी ने अपना जादू टोना चलाया तो आप उनको कट आउट कर रहे हैं। आपको पता है जो आपकी लाइफ में आपका नुकसान पहुंचाया, आप उससे दूर हो रहे हैं। ठीक है, एकदम क्लियर कार्ड आया है। ठीक है, अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक परमानेंट रिलेशन के लिए कोई काम कर रहा है। अब आप में से बताएंगे कि कौन है ऐसा जिसकी ख्वाहिश है कि परमानेंट रिश्ता बनाना चाहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, इसमें मैं आपको बताऊंगी, आपको शायद लगेगा कि कोई यहाँ पे मेल बॉडी है। ठीक है, वो अपने लव वन को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। टावर मोमेंट से गुजरने के बाद भी उनको ये एहसास हुआ है कि जब तक मैं स्पिरिचुअल लाइन नहीं पकड़ूंगा, मतलब कि उसमें दिया हुआ कि जब तक वो इनर वर्क नहीं करेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, देवी देवता को नहीं मान, जैसे लोग नास्तिक टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि जब तक हम नास्तिक पद्धति से नहीं हटेंगे तब तक हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। इस वजह से उन्होंने अपने टावर को उन्होंने क्या किया है, इससे वो फाइट करके और स्ट्रेंथ वाली लाइन में खड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एस ऑफ कप्स आया है। डेफिनेटली कोई है और उनके लिए रिलेशन भी एक परमानेंट रिलेशन ईश्वर की तरफ से तैयार किया जा रहा है। भगवान आपके लिए वो रिश्ते बना रहे हैं। कौन से रिश्ते? परमानेंट रिश्ते बना रहे हैं। डेफिनेटली आपकी भाग्य की रेखा बदल रही है, आपकी किस्मत बिल्कुल पॉजिटिव वे में टर्न हो रही है। इसका आपको खुशी होना चाहिए। द हाई प्रिस्टेस, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने का चांस लग रहा है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा अपने ट्रैक से बिल्कुल भी आप हिले नहीं। ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ। ठीक है, अब ये ग्रोथ आया है ना, यहाँ देखेंगे ग्रोथ आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ग्रोथ आने का मतलब कि आप
का फाइनेंस भी सही होगा। सिर्फ आपकी लव लाइफ नहीं, आपकी फाइनेंस में भी ग्रो होने के 100% आसार दिख रहे हैं। डेफिनेट 10 ऑफ पेंटिकल्स देख लो। अब ये 9 ऑफ कप्स के नीचे आया है। इट मीन्स ऐसा लग रहा ना कि जैसे आपका पर्सन आपके ऊपर विश्वास करने लगा है। और ये एक दृढ़ संकल्प बना रहा है कि आपके साथ बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी लेना चाहता है। आपका पर्सन आपके प्यार में आपके साथ जिंदगी भर खुश रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। उसके लिए चाहे उसको लड़ाई करना पड़े, चाहे किसी, देखना भाई ऐसा भी क्या, इतना कुछ कुछ तो आप कर रहे हो, आप भी कुछ कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला जब इतना मेहनत कर रहा है तो ऐसे अकेले तो वो कर नहीं रहा है, कुछ आप भी कर रहे हो, ठीक है। और उस बंदे को अब यहाँ पे एस ऑफ कप्स के नीचे आया है 7 ऑफ कप्स। अगर एस ऑफ कप्स के नीचे ये आया है, इट मीन्स सामने वाला बंदा आप पर तो विश्वास कर ही रहा है, ईश्वर पर भी विश्वास करने लगा है। और उसकी लाइफ में नाइट ऑफ कप्स आप देखेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नाइट ऑफ कप्स का आने का मतलब है कि आप पैसे को लेकर निराश तो हो, लेकिन आपको पैसे की जगह पे कप्स ऑफर करेगा कोई, ठीक है। तब आपका पेंटिकल्स कहने मतलब आपसे अगर दोस्ती किसी का ऑफर आप जैसे एक्सेप्ट करेंगे, आपका पेंटिकल्स भी वहां से सही होने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बोलेगा आई लव यू तो आपको जॉब लग जाएगी, नहीं। इससे एनर्जी की चेंजिंग होती है। जैसे आपको कोई आई लव यू बोलता है, कोई लव ऑफर करता है, तो आपकी एनर्जी में बदलाव आता है, और जब एनर्जी में बदलाव आता है तो उस डायरेक्शन के लिए वो पॉजिटिवली काम करने लगता है जिस डायरेक्शन के लिए आप मेहनत कर रहे होते हो। 100% आपने जितने भी पीछे काम किए थे और उसमें आपने लॉसेस झेले थे, उसको अब देखो, एक आपने डंडा पकड़ के आप खड़े हुए हो और पीछे बहुत सारे डंडे, यानी ये ग्रोथ के जो डंडे हैं, ये वॉन्ट्स जो हैं ग्रोथ के हैं। तो जो आपने काम करके निराशा आपको मिला है, लेकिन आप एक डंडा पकड़े हो, कहीं ना कहीं आप आशावादी बने हो। इस उम्मीदवार के लिए एक ईश्वर अच्छा चांस देते हैं कि आने वाले टाइम में आपके लिए खुशियां आपका वेट कर रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा है जिसको आप पर विश्वास होने लगा है, और वो द स्टार, कोई भी मुझे लग रहा है कि इसमें आप देखोगे कि पेंटिकल्स 1 2 3 4 पेंटिकल्स सारे साइन हैं इसमें। आप देखोगे तो अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, सभी साइन के इसमें लोग आए हुए हैं। लेकिन वॉन्ट्स ज़्यादा है, वॉन्ट्स फायर साइन का इसमें ज़्यादा वो दिख रहा है। इसमें एक पैशनेट, एक पैशनेबल मतलब एक जोशीला रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा, जो लाइफ टाइम आपका साथ देने वाला होगा, आप पर विश्वास करने वाला होगा, और अब वो एक पक्का रिलेशन आपके साथ बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, और एंजल इसमें आपका साथ भी दे रहे हैं। डेफिनेटली अब आपके दिल दिमाग में जहाँ भी पैसा है, प्यार है, इमोशन है, हाँ लव है, वो सारी चीज़ें आपके आगे पीछे भरी पड़ी रहेंगी, क्योंकि आपने जिस इंटेंशन से इस रिश्ते को संभालने की शुरुआत की है, जिस तरह से आपने इस रिश्ते पर विश्वास दिखाया है, उस तरह ये रिश्ता बिल्कुल काम करेगा। देखते हैं उसके बाद। देखिए दिया अब 9 ऑफ पेंटिकल्स,
आगे देखते हैं। बहुत खुशी की बात है, कोई बहुत मेहनत, आपने भी मेहनत किया है, उसी का फल मिलने वाला है। ठीक है, कोई तो ऐसा है आपके लिए जो बहुत तैयारी कर रहा है आपसे मिलने की, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, भगवान पे विश्वास करने लगा, आप पे विश्वास। पहले उसको आप पे विश्वास नहीं हो रहा था, अब उसको लग रहा है कि नहीं, आप ही हो इनके लिए, आप ही उनका भला चाहते हो, आप ही इनसे लव करते हो। ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ, डेफिनेटली कुछ तो आप कर रहे हो। ठीक है, कुछ तो आप कर रहे हो, आप चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आप गेम गेम इसमें दिखाया जा रहा है कि ये सांप सीढ़ी का गेम है, सारे कप पलट के रखे हुए हैं। अब जब देखिए, जब आप ऐसा करके कोई चीज चूज करोगे तो यहाँ से आप अच्छा ही चीज उठाओगे, क्योंकि जब हम किसी के छत्र छाया में होते हैं, कोई दैविक शक्ति हमारे पास होती है, फिर हम कोई गलत चीज़ नहीं चूज़ कर सकते। ठीक है, ये चीज़ है डेफिनेटली। फिर आप एक ऐसी चीज़ चूज़ करोगे जो आपकी लाइफ में एक अच्छा मुकाम देगा, अच्छी ग्रोथ देगा। डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ तो आप कर रहे हो ऐसा, कुछ प्रेयर कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, प्यार के लिए, पैसे के लिए, कैरियर के लिए। वो सारी चीज़, सारी खुशियाँ आपके हिस्से में तैयार होके बैठी हुई हैं, आपका वेट कर रही हैं, ग्रोथ। अब बताओ इससे बेहतर क्या कार्ड आ सकता है। ग्रोथ के चांस पूरे पूरे दिख रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आपको बिल्कुल मुड़ना नहीं है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिया हुआ, 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ताना बाना जो बुना जा रहा है, ये 2-3 मतलब इस कार्ड का। अब ये सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में आया है उस हिसाब से इसकी रीडिंग चेंज हो जाती है। ऐसे अगर इंडिविजुअल आप इसे एक्सप्लेन करोगे तो कुछ और है, लेकिन कार्ड के साथ आने का मतलब सीरियल वाइज जैसे आप देखते हैं तो दिखाया जा रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है कि कुछ लोग भी आपके साथ जुड़ करके आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आपका आपकी इमोशन से आप देखोगे, एक कार्ड जो दिया हुआ है, आपकी इमोशन से जिन्होंने खेला है, आगे देखते हैं क्या आता है, जिन्होंने खेला है। अब ये कार्ड उल्टा आने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये ऐसे आया था, आने का मतलब कि जो आदमी आपके इमोशन से खेला था, अब वो देख रहा है, सीधा होकर के देख रहा है, उसको क्लियर हो गया कि हमने किसके साथ मजाक किया था। वही आदमी जो आप पे विश्वास नहीं करता था, जो आपकी इमोशन से खेलता था, ठीक है, वही इंसान आपके लिए प्रेयर कर रहा है, आपको पाने के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहा है, आपके साथ जीवन बिताने के लिए वो प्रेयर कर रहा है ईश्वर से। तो मैं आपको बता दूं कि उस हिसाब से, जिस हिसाब से कार्ड बता रहा है और जो इन्वायरमेंट में, जो नेचर की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी लाइफ में खुशियाँ, खुशियों की शुरुआत, खुशियाँ आ नहीं गई हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। आगाज, एक अच्छी चीज़ों का आगाज शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। और उसके लिए आप देखेंगे, आपको अपनी लाइफ में जो आपके अंदर भोलापन है, इनोसेंस है, ठीक है, जो आपके अंदर मैच्योरिटी है, जो आपके अंदर ईमानदारी है, उस सारी चीज़ों को आप बरकरार रखेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। ऐसा पूरा कार्ड एक्सप्लेन कर रहा है। और नेचर में भी कुछ ऐसा ही मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ एंजल कार्ड से, कुछ मैसेजेस भी मन हो रहा, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं ऐसे ना हो कि मैसेज, थोड़ा सा देख लेते हैं।
चलो रैंडम निकाल देते हैं, रैंडम 4-5 कार्ड लग रहा है, मंजूर नहीं है क्या भाई। कुछ कार्ड निकालते हैं, कुछ येलो, कुछ पिंक कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ पिंक कार्ड, कुछ ग्रीन कार्ड निकाल लेते हैं। अब इसमें से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। अब इसमें दिया है वी वांट टू फॉलो द सोसाइटी। कोई आपसे कह रहा है कि वो अपने समाज, मतलब जिस समाज में रहते हैं उसको बहुत फॉलो करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, फॉलो करना भी चाहते हैं। मतलब आपको वो अगर अपनाएंगे तो पूरी सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि अब उनको अब मतलब फिक्र नहीं है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, वो सोसाइटी की तरफ से आपको मतलब अपनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। अभी बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो हो रहा था वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ ऐसे काम खराब हो रहे थे। वी आर वेरी पुअर, अच्छा, मतलब वो अपने आप को बता रहे हैं कि बहुत, मतलब वो गरीबी से गुजर रहे थे, ऐसा वो इसमें बता रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो अवे विद यू। अब बताओ, अब मतलब अब मैंने कहा ना कि पूरी, अब आपके ऊपर इतना उनको विश्वास है कि वो चाहते हैं विच गॉड शुड अंडरस्टैंड। भाई बिल्कुल भगवान के ऊपर तो विश्वास करना ही चाहिए, और वो करने भी लगे हैं। कुछ इस तरह का मनी प्रॉब्लम की वजह से कुछ ऐसा था, ठीक है। यू सी थिंग्स वेरी वेल, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छा, मतलब कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, अच्छा कहना चाहते हैं। हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, इसमें पहला ही कार्ड आ गया था, लास्ट कार्ड हॉनेस्टी का आया। पहला कार्ड जो है ये क्या है, ये शॉर्ट मेमोरी। अच्छा, मतलब ये कुछ बता रहे होंगे, शॉर्ट मेमोरी बता रहे हैं कि कुछ ये सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, इसलिए ये काफ़ी कुछ शॉर्ट मेमोरी के साथ आपको डील कर रहे थे। यू आर ओनली, क्या है, माइंड, यू आर ओनली, मतलब ये बता रहे हैं कि यू आर, अच्छा, ये बता रहे हैं कि सिर्फ आप इन्हीं के हो। अब ये आप कहीं भी इधर उधर अगर आप सोच रहे हो, ये आपको जाने नहीं देंगे। ऐसे इनके इरादे बन गए हैं। पूछ रहे हैं, मतलब आपसे पूछ रहे हैं क्या डू यू बिलीव इन गॉड। आपसे पूछ रहे हैं क्या आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो आप तो रखते ही हैं, ठीक है। क्या है, डू डेली इनर वर्क। आपसे पूछ रहे हैं क्या आप डेली इनर वर्क करते हैं। आपसे, इसका मतलब टेलीपैथी आपकी चल रही है। इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी अंदर अंदर बातचीत चल रही है। ये पता नहीं, ये कट गया था, क्या है, योर, ये थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा, क्लियर नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि डू नॉट बिलीव इन ट्विन फ्लेम जर्नी, मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये प्यार करते हैं। हैव ग्रेट फेथ इन द ट्विन फ्लेम। अच्छा, अब देखो साथ में एक कार्ड आया, या एक साथ चिपका होगा, हो सकता है ऐसे आ गया हो। हैव ग्रेट
फेथ इन ट्विन फ्लेम, अब ये विश्वास करने लगे हैं। अच्छा अच्छा, इसमें बताया जा रहा है ना कि अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दिया है फीड शुगर टू द ब्लैक काउ, आपको काली गाय को मीठा खिलाना चाहिए। ठीक है, अप्लाई सफ्रॉन, ठीक, अच्छा अच्छा, आप इस अप्लाई सफ्रॉन, तिलक तिलक लगाने की बात की जा रही है। आपको जो केसर होता है ना, केसर की तिलक लगाने की बात ये बता रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी काम में बाधा आ रहा है तो आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपके लिए फायदा होगा। प्राइड इन मनी, अच्छा अच्छा, ओके। पैसे पे मतलब अभिमान न करने की बात बताई जा रही। विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक, अच्छा अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये ब्लैक मैजिक के शिकार हुए थे कभी। ठीक है, इस तरह की कुछ कार्ड आए हैं। चलो ये रैंडम देख लेते हैं। येलो वाला तो मैंने पूरा देख लिया। लकी चांस आ गया भाई, अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, शुभ संकेत आपके लिए आ गया, तो थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन क्या है? ठीक है, आई एम सिंगल राइट नाउ। करंट सिचुएशन, आई एम सिंगल राइट नाउ, ये बता रहे हैं कि अब ये बिल्कुल सिंगल हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में यही सोचें कि ये सिंगल हैं। देखते हैं कि गॉड की तरफ से क्या मैसेज मिलता है, एंजल की तरफ से। ये मैसेंजर होते हैं, ठीक है, गुप्तचर होते हैं एक प्रकार के। भगवान के जितने भी भीतरी मैसेज होते हैं, ये आपका मैसेज भगवान के पास पहुंचाते हैं, भगवान का मैसेज आपके पास पहुंचाते हैं। ठीक है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन का सुनेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये गॉड की तरफ से मतलब एंजल की तरफ से मैसेज है कि जितनी भी सिचुएशन है आप अपने, फिर भी इंट्यूशन आपका अगर अंदर से दिल गवाही देता है, इंट्यूशन आपका काम करता है, तो डेफिनेटली आप इनके साथ हो सकते हैं। क्योंकि आपको तकलीफ मिली है तो आने वाले टाइम में अगर आप देखो, एक मौका तो देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई अपनी गलतियों को फील कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि हाँ उसने गलती की है, तो आपको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मैं यही बताना चाहूँगी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी बार बार गलती करे। ठीक है, और कहने को तो हम बहुत, मैं अपना एग्जांपल दूं तो हमारे खास, बहुत खास रिलेटिव थे और उनको उनकी वाइफ पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम इनके साथ नहीं रहेंगे। 3 साल थे, बच्चा नहीं हुआ, तो बोलते थे कि अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तो लोगों को लगा कि भाई बच्चे नहीं हो रहे हैं इसलिए इनका मन जो है चेंज हो रहा है। तो फिर वो मैके चली गई। मैके में वो 7 साल थी, सोच लो 7 साल। उस लड़की ने बोला मुझे तो शादी नहीं करनी भाई। वो अपना शायद ग्रेजुएशन